अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आपको खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में 2 दिनों से जो तहलका मचा हुआ है वो उन ऑडियो लीक्स की वजह से मचा हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बग की गई, रिकॉर्ड की गई और अब उनको रिलीज़ किया जा रहा है। तो उस सिलसिले के अंदर अभी कुछ चंद ही ऑडियो सामने आई हैं, लेकिन वो कोई ऐसी स्कैंडलाइज नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि जी हुकूमत को बड़ी मुश्किलात होगी। लेकिन जो आगे दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पे जितनी मीटिंग्स हुई हैं वो सब रिकॉर्ड हुई हैं, ख़ासतौर पे जो अहम ओहदेदारान के साथ हुई हैं वो भी रिकॉर्ड हुई हैं और पिछले वज़ीर आज़म की भी रिकॉर्ड शुदा पड़ी हुई हैं। हालांकि जो पिछले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आज उन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया और सियासी खिताब की जीसी यूनिवर्सिटी ने इजाज़त किस तरह दे दी, जिसके ऊपर जो गवर्नर है उन्होंने नोटिस ले लिया और लेना भी चाहिए था। देखें, आपने सियासी जलसे करने, आप जहाँ पे मर्जी जाएं और आप जाके सियासी जलसे करें और वो सियासी जलसे जो हैं वो उनमें वो तमाम लोग को स्टूडेंट्स हो जो वाइस चांसलर हैं और जो असातिज़ा हैं वो चाहें तो उनमें जाके शिरकत करें, वो उनका हक है, पॉलिटिकल राइट है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी को सियासी अखाड़ा नहीं बना सकते। यूनिवर्सिटियों के अपने अंदर जो सियासी एक्टिविटीज़ है वो होनी चाहिए, लेकिन एक लीडर वहाँ आके खिताब करे, ये यूनिवर्सिटी दावत नहीं दे सकते। उनकी यूनियंस होती, वो यूनियंस अपने तहत जो मर्जी चाहती तो वो करवाती, लेकिन वाइस चांसलर अरेंज करवा रहा है, इमरान खान को अपना कायद कह रहा है, फिर असातिज़ा की ड्यूटी लगाई गई कि अपने स्टूडेंट्स को लेके आना है, हॉस्टल से ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को लाया गया है, हाजिरियाँ पूरी करवाई गई, यानी कि एक पूरा वहाँ पे सियासी माहौल बना के दिया गया जिसमें कि एक ब्लेम गेम हुई है हुकूमत के ऊपर। फौज के खिलाफ आपने की किरदार कशी करने की आपने इजाज़त दी। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले जो प्ली ले रहे हैं वो ये कि जी दुनिया के अंदर वो यूनिवर्सिटियों में जो है वो सियासी लीडरान जाते हैं, वो ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो हुकूमत के अंदर रहते हुए जाते हैं और जाके जब वहाँ पे स्टूडेंट के साथ एक मोटिवेशनल बात की जाती है, एक पॉलिटिकल बात की जाती है, इस तरह तो नहीं जाके किया था जो इमरान खान ने किया कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वहाँ पे खड़े होकर बात की। आप बच्चों की जहन साजी करके उनके अंदर नफरत बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में जाके। जो वाइस चांसलर है, मेरा तो यही कहना है कि उनको मुअत्तल किया जाए, पूरी मैनेजमेंट को मुअत्तल किया जाए, नौकरियों से निकाला जाए, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। वो नफरत उनके अंदर परवान चढ़ाने की कोशिश करें, जिसका एक मुजाहरा कल हमने मरियम औरंगज़ेब से लंदन में देखा। वो 17-18 लोग हैं जिनको पैसों के ऊपर लाया जाता है। उसके बारे में बहुत से लोगों ने बताया कि कौन कौन उनको फंडिंग करता है। मुबैना तौर पे ये बातें हैं जो सामने आ रही हैं कि उनको पैसे दे के लाया जाता है। जिस किस्म की वो ज़ुबान बोलते हैं वो किसी भी पढ़े लिखे घराने के लोग नहीं लगते हैं, क्योंकि औरतें इस तरह की ज़ुबान बोलें, हमने कभी भी कि डिसेंट पढ़ी लिखी ख़वातीन को ऐसे ज़ुबान बोलते हैं देखा। मरियम औरंगज़ेब को हमने देखा कि कैसा उनका कंडक्ट था वहाँ पे, वो बड़े ग्रेसफुली उन्होंने उस सबको एक्सेप्ट किया था। तो ख़वातीन के साथ जब हम हरासमेंट की बात करते तो ये भी हरासमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि जी वो सियासी खातून है तो इजाज़त है कि वो उसके साथ जो कुछ मर्जी हो। तो कल को इमरान की बीवी के साथ, बेटी के साथ, उसके बहनों के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है और लोग उनके पीछे भी इस तरह जाके ये सब कुछ कर सकते, तो क्या फिर वो बर्दाश्त किया जा सकेगा? नहीं, आप नहीं करेंगे बर्दाश्त, फिर आपकी तावीलें कुछ और होंगी। बहरहाल वो यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, वो उन्होंने फ़ौज के खिलाफ नारे लगवाए हैं बच्चों से। जब उन्होंने फिर वही एक साइफर वाली झूठी कहानी सुनानी शुरू की है और उन्होंने कहा कि जी मैं तो हुकूमत में तो था, किसको कहा घटाने को, तो नीचे बच्चों ने कहा न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये कि वो जहर घोलने की बच्चों के जहन में जो इजाज़त दी गई कि आप हुकूमत के खिलाफ बात करें, आप इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बात करें, आप फौज के खिलाफ बात करें, तो उस वाइस चांसलर ने ये इजाज़त दी। तो उस वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए। उनको नौकरी से निकालना चाहिए, उनके सारे बेनिफिट्स जो वो ख़त्म करने चाहिए, उनकी पेंशन भी नहीं लगनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी बंदा पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेल सके। आपने देखा था कि सऊदी अरब में जब हुलड़बाजी की थी मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ, तो सऊदी हुकूमत ने कितना सख्त एक्शन लिया था। लंदन में तो मुझे कोई हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। अभी हुकूमती जो लीडरान हैं वो अमेरिका भी गए हैं, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर कानून की सख्ती है। तो मुझे लगता है कि लंदन की मिसालें इमरान खान साहब इसीलिए देते थे कि वहाँ पे शायद मादर पितर आज़ादी छोड़ा हुआ है कि आप किसी के साथ जो कुछ मर्जी करते रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा।
वो एक कैफ़े के अंदर वो खड़े होकर लगे हुए, उस कैफ़े के मालिक ने भी ये नहीं किया कि पुलिस वालों को बुला के उनको गिरफ्तार करवाए कि जी ये मेरे कैफ़े के अंदर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा ही मादर पिदर आज़ाद है बरतानिया, और मेरे ख्याल में बरतानिया को सोचना चाहिए कि इतनी भी आज़ादी नहीं होती है, कहीं ना कहीं आज़ादी के ऊपर कोई लिमिट होती है। बहरहाल इमरान ने वहाँ पे दावा किया कि मज़ीद कुछ और ऑडियो लीक्स आएंगे, तो लग तो ऐसे रहा जैसे वो ऑडियो इमरान खुद रिकॉर्ड कराते रहे या खुद वो बग करके वहाँ पे कुछ सिस्टम डाल के गए थे, या जिनसे वो फैज़याब हो रहे हैं उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम किया हुआ है, अब वो निकाल के ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेलिंग किस चीज़ के लिए? एक ही चीज़ के लिए है, नवंबर की तैनाती। इमरान बार बार मेरिट की बात करते हैं कि जी जरदारी को, नवाशी को क्या पता हो मेरिट का, मैं तो मेरिट पे जाता हूँ। तो जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आप ही लगा के गए थे, आप ही ने उनकी तारीफें करते रहे थे। चीफ जस्टिस जो मेरिट पे ही आता है, जो सीनियर मोस्ट होता है वही बन रहा होता है, और जो आर्मी चीफ है वो भी मेरिट पे होता है। पहले 5 नाम जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, जिस तरह कानून है उसी तरह के वज़ीर आज़म ने सिलेक्ट करना है। वज़ीर आज़म ने अपने घर से तो कोई आर्मी चीफ लाना नहीं है, वज़ीर आज़म ने अपने किसी चाचे मामे ताए को तो आर्मी चीफ बनाना नहीं है। जो 5 नाम आर्मी चीफ उनको देंगे उनमें से लगाए। तो मेरिट क्या है? जनरल फैज़ ही सिर्फ मेरिट है कि जनरल फैज़ अगर बनेगा आर्मी चीफ तो वो मेरिट है, उसके अलावा कोई भी बनेगा तो मेरिट नहीं है। मतलब कुछ तो खान साहब खुदा का खौफ करें कि मेरिट क्या समझाना चाह रही। मेरिट का उस्मान बुज़दार जैसा नकम्मा बंदा जिसको 4.25 साल आपने पंजाब में लगाए रखो, और फिर आपको हटाना, आपके परवेज़ इलाही लाना पड़ा अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए, जिसको डाकू कहते रहे, फिर जाकर उसके बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए। और आप दूसरों को बूट पॉलिश का कहते हैं। आपसे ज़्यादा बड़ा बूट पॉलिश कौन होगा जो खुद मुँह से बताता है कि मुझे एजेंसियों को कॉलें करके अपने बंदे इकट्ठे करने पड़े थे, और आपके दाएँ बाएँ आके बैठ जाते थे। आप जब मीटिंग कैबिनेट की कर रहे होते थे तो आपसे ज़्यादा चेरी बुलसम खान साहब कोई नहीं है। तो आप जो चीज़ खुद होते हैं वो दूसरों पे उसका इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, और लोगों को कहते हैं कि जो धमकियां दे आप उनको दोबारा धमकियां दे। और हाल आपका ये था कि शहबाज गिल को आपने छोड़ दिया था, जाके मिले तो उससे नहीं थे आप, और एक जज को जब दिए तो अब आप पे लटकी गई है तलवार, तो फ़ौरन माफ़ी मांगे, मैं माजरत कर लेता हूँ उसके साथ। तो अपनी जान तो आप फंसते हुए देख के पैर पड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं, और दूसरों के बच्चों को आप नफ़रत का सबक पढ़ा रहे होते हैं। बहरहाल ये जो ऑडियो लीक्स है, जो खान साहब का दावा है कि मज़ीद आएंगी, उसके ऊपर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। बुध को बुलाया जाएगा, उसमें ISI के नुमाइंदे भी, IB के नुमाइंदे भी, तो वहाँ पे पता चलेगा। अभी तक दावे तो ये है कि बंदा पकड़ा गया है, उसके बारे में पता चल गया कि वो कौन है, किसने ये किया है। अब जो भी है उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच थी। GIT भी बनाएगी, उसमें भी खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे हैं जो तहकीकात करेगी, और हमें उम्मीद होनी चाहिए कि ये तहकीकात जो है किसी मंतकी अंजाम के ऊपर पहुंचेगी। और क्योंकि ये देखें, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल किसी और मुल्क के अंदर होता, बहुत बड़ा स्कैंडल बनता, और बहुत से लोग मुअत्तल होते हैं उसके ऊपर कि ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बग कर दिया जाए। और ये तो आपके दुश्मनों के हाथों में भी ये चीज़ जा सकती है, आपके हमसाय मुल्क में भी ये चीज़ हो सकती है। और जिसने भी ये किया उसकी कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान जिस तरह दावा कर रहे हैं उससे तो मुझे उन्हीं के साथ ताने बाने मिलते हुए लग रहे हैं। और ये मुल्क दुश्मन तो हैं, इमरान मुल्क दुश्मन है, एंटी स्टेट है। मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूँ। देखें, जो बंदा IMF की डील रुकवाने की कोशिश कर रहा हो जिस तरह इन्होंने किया है, फिर जो बंदा कह रहा हो कि मुल्क जो है वो 3 टुकड़े हो जाएगा अगर ऐसा ना हो, जो बंदा कह रहा हो कि इस मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा दे, इनको लाने से बेहतर है, जो बंदा पाकिस्तान के तमाम खारजा जो ताल्लुकात उनको ख़राब कर रहा हो, जो पाकिस्तान के राज अफशा कर रहा हो गली मोहल्लों में खड़ा होकर, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। वो सिर्फ इक़्तिदार चाहता है, वो इक़्तिदार में वापस आना चाहता है। ऐसे लीडर हर मुल्क के अंदर होते हैं जो मुल्क दुश्मन होते हैं, लेकिन लोग उनको समझ ये होता है कि ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। उसकी वजह ये कि हमारे लोग हमेशा जज्बाती नौरों पर चलते हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मैं कहती रहूँगी कि इमरान के सपोर्टर्स को आप कभी देखें वो रो रहे होंगे, या वो कह रहे होंगे हाय हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, या वो कह रहे होंगे क्यों हो ये अल्लाह का वली आ गया, या वो कहेंगे क्यों ये हमें आज़ादी दिलाने लग गया। कोई दलील नहीं होती, कोई उनके पास सॉलिड रीज़न नहीं होते, कोई उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते। वो आपको लंदन में जैसे वो गली मोहल्लों के लड़के लपाड़े होते हैं और जो लगे हुए होते हैं इस तरह हुल्लड़बाजियाँ करने, इमरान के सारे सपोर्टर ऐसे ही होते हैं जिनके पास कोई दलील नहीं, कोई बात करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, जज्बाती नौरों पे खेलने वाले।
اور وہ ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. مودی کے بھی فالوور ہیں, آپ دیکھ لیں, مودی کے بھی تو فالوور ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ٹرمپ کے بھی فالوور ہے, ٹرمپ جیسے جوکر کے بھی فالوور ہے. تو عمران خان کے بھی فالوور ہونا ہمارے لیے چنبے کی بات نہیں ہے. اور جو ایک بندہ, اور ہوتا یہ کہ جب آپ جھوٹ پہ بولتے رہتے ہو تو جھوٹ بندوں کے ذہنوں میں سرایت کر کے ان کے دماغ معاف کر دیتا ہے. تو عمران خان کے سپورٹرز کے دماغ معاف ہے, اور ہمیشہ پڑھنے لکھنے سے جن کا تعلق نہ ہو ان کے دماغ اسی طرح معاف رہتے ہیں. تو جو آنے والے دن ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو آڈیو لیکس ہے اس کا مزید کس کروٹ اس کا اونٹ بیٹھتا ہے, اور جو تحقیقات ہونے لگی ہیں یا سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس سے کیا باہر آتا ہے سامنے. تو جو بھی آئے گا ہم اس پہ آپ کو ضرور اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں. اللہ حافظ.